नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका दिल से स्वागत है। आज हम एक बार फिर बात करेंगे भगवद गीता की, जो हमारी हर समस्या का हल बड़ी आसानी से बताती है। श्री कृष्ण ने इसमें ऐसी अनमोल बातें कही हैं जो हमारे हर सवाल का सही और गहरा जवाब देती हैं। हम गीता के अध्यायों को छोटे छोटे हिस्सों में देख रहे हैं ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। आज हम गीता के छठे अध्याय ध्यान योग के पहले हिस्से पर चर्चा करेंगे। अगर आपने गीता के पिछले अध्यायों को मिस कर दिए हैं तो कोई बात नहीं, उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में दिए गए हैं, जहां से आप आराम से देख सकते हैं। जब भी आप गीता पढ़ें या सुनें तो खुद को अर्जुन की जगह पर रखिए और श्री कृष्ण के उपदेशों को वैसे ही समझने की कोशिश कीजिए। अर्जुन की समस्याएं और उलझनें हमारे अपने जीवन से भी जुड़ी हुई हैं, और यही वजह है कि गीता के उपदेश आज भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं। इस वीडियो में हम गीता के छठे अध्याय ध्यान योग की चर्चा करेंगे। इसमें श्री कृष्ण हमें आत्म अनुशासन और ध्यान की महत्वपूर्णता सिखाते हैं। वह बताते हैं कि मन को नियंत्रित करना, योग का अभ्यास करना और जीवन में संतुलन बनाए रखना आंतरिक शांति और भगवान से जुड़ाव लाता है। सच्चे योगी वही हैं जो सभी प्राणियों में दिव्यता देखते हैं। तो चलिए श्री कृष्ण के इन दिव्य शब्दों को सुनते हैं और उन्हें अपने जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहिए और गीता के ज्ञान को अपने जीवन में शामिल कीजिए। छठे अध्याय की शुरुआत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, जो व्यक्ति अपने काम के परिणामों से निर्लिप्त रहता है और अपने कर्तव्यों को निभाता है, वही सच्चे तपस्वी और योगी है। असली योगी वही है जो न तो आग जलाता है और न ही कोई काम करता है। इस अध्याय में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि अष्टांग योग प्रणाली का उद्देश्य मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना है, लेकिन यह सामान्य लोगों के लिए खासकर कलयुग में बहुत कठिन है। हालांकि अष्टांग योग का वर्णन इस अध्याय में किया गया है, भगवान कृष्ण ने कर्म योग या कृष्णा की भक्ति में काम करने की प्रक्रिया को बेहतर बताया है। हर कोई इस दुनिया में अपने परिवार और उनकी जरूरतों को बनाए रखने के लिए काम करता है, लेकिन कोई भी बिना स्वार्थ के काम नहीं करता। किसी भी काम को करने की परफेक्शन का मापदंड यह है कि वह कृष्णा की भक्ति में किया जाए, न कि केवल व्यक्तिगत लाभ के लिए। कृष्णा की भक्ति में काम करना हर जीव का कर्तव्य है, क्योंकि सभी जीव स्वाभाविक रूप से परमात्मा के अंश हैं। जैसे शरीर के अंग पूरे शरीर की संतोष के लिए काम करते हैं, वैसे ही जो व्यक्ति परमात्मा की संतोष के लिए काम करता है, न कि अपनी व्यक्तिगत संतोष के लिए, वह सच्चा सन्यासी और योगी है। सन्यासियों को कभी कभी लगता है कि वे सभी भौतिक कर्तव्यों से मुक्त हो गए हैं और इसलिए वे अग्निहोत्र यज्ञ यानी अग्नि बलि करना छोड़ देते हैं, लेकिन वास्तव में वे भी स्वार्थी होते हैं, क्योंकि उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्मा के साथ एक होने की इच्छा होती है। ऐसा चाहना भी एक प्रकार का स्वार्थ है। इसी तरह योगी जो योग प्रणाली का अभ्यास करते हैं और भौतिक गतिविधियों को छोड़ देते हैं, वे भी अपने व्यक्तिगत स्वार्थ की संतोष की इच्छा रखते हैं। लेकिन एक कृष्णा के भक्त ऐसा व्यक्ति होता है जो पूरी तरह से परमात्मा की संतोष के लिए काम करता है, न कि स्वार्थ के लिए। कृष्णा के भक्त को अपने स्वार्थ की कोई इच्छा नहीं होती। उसकी सफलता का मापदंड कृष्णा की संतोष होता है और इसलिए वह सच्चा सन्यासी और योगी होता है। भगवान चैतन्य, जो त्याग का सर्वोच्च प्रतीक हैं, इस प्रकार प्रार्थना करते हैं, हे सर्वशक्तिमान भगवान, मैं धन, सुंदर महिलाओं या किसी भी प्रकार के अनुयायियों की इच्छा नहीं करता। मुझे केवल आपके भक्ति की बिना कारण की कृपा चाहिए, जन्म जन्म भर के लिए। त्याग वही है जो योग है, यानी परमात्मा से जुड़ना। कोई भी योगी तब तक नहीं बन सकता
जब तक वह इंद्रिय सुख की इच्छाओं को त्याग नहीं देता। सच्चा सन्यास या भक्ति यह है कि एक व्यक्ति अपनी असली पहचान को समझे और उसी के अनुसार चले। जीव का कोई अलग स्वतंत्र अस्तित्व नहीं है, वह परमात्मा की एक ऊर्जा है। जब वह भौतिक ऊर्जा से घिरा रहता है तब वह बंधन में होता है, और जब वह कृष्णा के प्रति जागरूक होता है तब वह अपनी असली स्थिति में होता है। इसलिए जब कोई पूरी तरह से ज्ञान में होता है तो वह सभी भौतिक सुख सुविधाओं को छोड़ देता है। यह योगी भी करते हैं जो अपनी इंद्रियों को भौतिक अनुलग्नक से रोकते हैं। लेकिन एक कृष्णा के प्रति जागरूक व्यक्ति के पास अपनी इंद्रियों को किसी भी ऐसे काम में लगाने का मौका नहीं होता जो कृष्णा के उद्देश्य से मेल नहीं खाता। इसलिए कृष्णा के प्रति जागरूक व्यक्ति एक साथ सन्यासी और योगी होता है। ज्ञान और इंद्रिय नियंत्रण का उद्देश्य कृष्णा के प्रति जागरूकता में स्वतः पूरा होता है। यदि कोई अपने स्वार्थी स्वभाव की गतिविधियों को छोड़ने में असमर्थ है तो ज्ञान और योग का कोई मतलब नहीं। असली लक्ष्य यह है कि जीव सभी स्वार्थी सुखों को छोड़कर परमात्मा को संतुष्ट करे। कृष्णा के प्रति जागरूक व्यक्ति का कोई स्वार्थी आनंद की इच्छा नहीं होती, वह हमेशा परमात्मा के आनंद में लगा रहता है। जो व्यक्ति परमात्मा के बारे में नहीं जानता उसे स्वार्थी संतोष में लगे रहना पड़ता है, क्योंकि कोई भी निष्क्रियता पर नहीं टिक सकता। इन सभी उद्देश्यों को कृष्णा के प्रति जागरूकता से पूरी तरह पूरा किया जा सकता है। 8 अंगों वाले योग प्रणाली में जो व्यक्ति अभी शुरुआती स्तर पर है उसके लिए काम करना साधना का तरीका है, और जो व्यक्ति योग में उन्नत हो चुका है उसके लिए सभी भौतिक गतिविधियों को रोकना ही साधना का तरीका होता है। कृष्णा के साथ जुड़ने की प्रक्रिया को योग कहा जाता है, जिसे आत्मा की सबसे ऊंची आध्यात्मिक स्थिति तक पहुंचने के लिए एक सीढ़ी के रूप में देखा जा सकता है। यह सीढ़ी जीव की सबसे नीची भौतिक स्थिति से शुरू होती है और शुद्ध आध्यात्मिक जीवन में पूरी आत्मा की सच्चाई तक पहुंचती है। सीढ़ी के विभिन्न चरणों को अलग अलग नामों से जाना जाता है, लेकिन पूरी सीढ़ी को योग कहते हैं और इसे 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है: ज्ञान योग, ध्यान योग और भक्ति योग। सीढ़ी की शुरुआत को योगारूढ़ चरण कहा जाता है और सबसे ऊंचा चरण योगारूढ़ कहलाता है। 8 अंगों वाले योग प्रणाली के संदर्भ में शुरुआत में ध्यान में प्रवेश करने के प्रयास, जैसे कि जीवन के नियमित सिद्धांतों का पालन और विभिन्न आसनों का अभ्यास, यानी जो अधिकतर शारीरिक व्यायाम होते हैं, उसको फलदायी भौतिक गतिविधियां माना जाता है। इन गतिविधियों से मानसिक संतुलन प्राप्त करने में मदद मिलती है ताकि इंद्रियों को नियंत्रित किया जा सके। जब कोई ध्यान के अभ्यास में पूर्णता प्राप्त कर लेता है तो वह सभी परेशान करने वाली मानसिक गतिविधियों को बंद कर देता है। एक कृष्णा के प्रति जागरूक व्यक्ति हालांकि शुरू से ही ध्यान की स्थिति में होता है, क्योंकि वह हमेशा कृष्णा के बारे में सोचता है और कृष्णा की सेवा में लगातार लगे रहने के कारण उसे भौतिक गतिविधियों को छोड़ने के लिए माना जाता है। एक व्यक्ति तब योगी कहलाता है जब वह सभी भौतिक इच्छाओं को छोड़ देता है और न तो भोग के लिए काम करता है और न ही फलप्रद गतिविधियों में संलग्न होता है। जब कोई व्यक्ति भगवान की दिव्य प्रेम सेवा में पूरी तरह से संलग्न होता है तो वह स्वयं में संतुष्ट रहता है और तब वह भोग या फलप्रद गतिविधियों में नहीं लगता। अगर कोई ऐसा नहीं करता तो उसे भोग में ही लगे रहना पड़ता है, क्योंकि बिना किसी गतिविधि के जीना मुश्किल होता है। बिना कृष्णा की चेतना के लोग हमेशा आत्म केंद्रित या फैले हुए स्वार्थी कामों में लगे रहते हैं, लेकिन एक कृष्णा चेतना वाला व्यक्ति सब कुछ कृष्ण की संतोष के लिए करता है और इस तरह भोग से पूरी तरह अलग हो जाता है।
जो व्यक्ति ऐसा अनुभव नहीं करता, उसे योग की सीढ़ी के सबसे ऊपरी रैंक तक पहुंचने से पहले भौतिक इच्छाओं से बचने की कोशिश करनी पड़ती है। एक व्यक्ति को अपनी खुद की सोच से अपने आप को ऊंचा उठाना चाहिए, न कि खुद को गिराना चाहिए। मन ही एक व्यक्ति का दोस्त हो सकता है और वही उसका दुश्मन भी हो सकता है। आत्मा शब्द का मतलब शरीर, मन और आत्मा के संदर्भ में बदलता है, जो परिस्थिति के अनुसार तय होता है। योग प्रणाली में मन और इच्छाओं से बंधा हुआ आत्मा खास तौर पर महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि योग का मुख्य उद्देश्य मन को नियंत्रित करना और इसे भौतिक वस्तुओं से लगाव से दूर करना है। इसलिए यहां आत्मा से तात्पर्य मन से है। योग का उद्देश्य मन को ऐसा प्रशिक्षित करना है कि वह अज्ञानता के कीचड़ से आत्मा को मुक्त कर सके। भौतिक जीवन में व्यक्ति मन और इंद्रियों के प्रभाव में होता है। वास्तव में शुद्ध आत्मा भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व की इच्छा के कारण उलझी हुई है। इसलिए मन को इस प्रकार प्रशिक्षित किया जाना चाहिए कि वह भौतिक प्रकृति की चमक दमक से आकर्षित न हो, जिससे इच्छाओं से बंधा आत्मा बच सके। इंद्रियों की वस्तुओं के प्रति आकर्षण से खुद को गिराना नहीं चाहिए। जितना ज्यादा किसी को इंद्रिय वस्तुओं का आकर्षण होता है, उतना ही वह भौतिक अस्तित्व में उलझता जाता है। खुद को मुक्त करने का सबसे अच्छा तरीका है कि हमेशा मन को कृष्णा की भक्ति में लगाएं। यह महत्वपूर्ण बिंदु को समझाने के लिए ही शब्द का उपयोग किया गया है, अर्थात यह करना आवश्यक है। इसे इस प्रकार भी कहा गया है, मन ही मनुष्यों के बंधन और मोक्ष का कारण है। इंद्रिय वस्तुओं में लगा हुआ मन बंधन का कारण है और इंद्रिय वस्तुओं से विमुक्त मन मोक्ष का कारण है। इसलिए वह मन जो हमेशा कृष्णा की भक्ति में लगा रहता है, वह सर्वोच्च मोक्ष का कारण है। जिसे अपने मन पर पूरी तरह से नियंत्रण होता है, उसके लिए मन सबसे अच्छा दोस्त होता है। लेकिन जिसे मन पर नियंत्रण नहीं है, उसके लिए वही मन सबसे बड़ा दुश्मन बन जाता है। 8 अंगों वाले योग का उद्देश्य मन को नियंत्रित करना है, ताकि यह दोस्त बन सके और इंसान की मूल भूमिका को निभा सके। अगर मन पर नियंत्रण नहीं है, तो योग का अभ्यास बस समय की बर्बादी है। जो व्यक्ति अपने मन को नियंत्रित नहीं कर पाता, वह हमेशा सबसे बड़े दुश्मन के साथ रहता है और इसलिए उसकी जिंदगी और उसका उद्देश्य बर्बाद हो जाता है। जीव का मूल स्थान होता है उच्च शक्ति के आदेशों को मानना। जब तक मन पर नियंत्रण नहीं होता, तब तक व्यक्ति की सेवा इंद्रियों की इच्छाओं, गुस्से, लालच और भ्रम के अनुसार होती है। लेकिन जब मन पर नियंत्रण हो जाता है, तो व्यक्ति भगवान के आदेशों को स्वेच्छा से मानता है, जो हर दिल में परमात्मा के रूप में स्थित होते हैं। असली योग अभ्यास तब होता है जब व्यक्ति अपने दिल में परमात्मा से मिलता है और उनके आदेशों का पालन करता है। जो व्यक्ति सीधे कृष्ण चेतना को अपनाता है, वह स्वचालित रूप से भगवान के आदेशों के प्रति पूर्ण समर्पण प्राप्त करता है। जिसने अपने मन को जीत लिया है, उसके लिए परमात्मा तक पहुंचने का रास्ता साफ हो गया है, क्योंकि वह शांति को पा चुका है। ऐसे व्यक्ति के लिए खुशी और दुख, गर्मी और ठंड, सम्मान और अपमान, ये सभी एक समान होते हैं। असल में हर जीव का उद्देश्य होता है कि वह भगवान के आदेशों का पालन करे, जो हर दिल में परमात्मा के रूप में विराजमान है। जब मन बाहरी भ्रांति से भ्रमित हो जाता है, तो व्यक्ति भौतिक गतिविधियों में फंस जाता है। इसलिए जब किसी का मन किसी योग पद्धति के माध्यम से नियंत्रित हो जाता है, तो उसे लक्ष्य पर पहुंचा हुआ माना जाता है। मन को उच्च आदेश का पालन करना चाहिए। जब मन उच्च स्वभाव पर केंद्रित होता है, तो वह स्वाभाविक रूप से भगवान के आदेशों का पालन करता है। इस प्रकार एक व्यक्ति जो कृष्णा चेतना में होता है, वह भौतिक जीवन की द्वैतताओं,
दुख और सुख, गर्मी और ठंड आदि से प्रभावित नहीं होता। यह अवस्था वास्तविक समाधि होती है या सुप्रीम में अवशोषण। जब कोई व्यक्ति आत्म साक्षात्कार में स्थापित होता है और उसे अपने ज्ञान और अनुभव से पूर्ण संतोष प्राप्त होता है तो उसे योगी या रहस्यवादी कहा जाता है। ऐसा व्यक्ति एक उच्च स्थिति में होता है और अपने आप पर नियंत्रण रखता है। वह हर चीज को, चाहे वह कंकड़ हो, पत्थर हो या सोना हो, एक समान देखता है। सिर्फ किताबों का ज्ञान बिना परम सत्य की सच्चाई को समझे व्यर्थ है। यह इस प्रकार कहा गया है, श्री कृष्ण के नाम, रूप, गुण और लीला को केवल भौतिक इंद्रियों से समझा नहीं जा सकता। जब कोई व्यक्ति भगवान की सेवा में आत्मिक रूप से रमण करता है तब भगवान का नाम, रूप, गुण और लीला उसके सामने प्रकट होती है। भगवद गीता कृष्णा की सच्चाई को समझने का विज्ञान है। केवल दुनियावी ज्ञान से कृष्णा की सच्चाई नहीं समझी जा सकती। किसी को शुद्ध चेतना वाले व्यक्ति के साथ मिलना चाहिए। एक कृष्णा चेतन व्यक्ति ने कृष्णा की कृपा से सच्चे ज्ञान को प्राप्त किया है, क्योंकि वह शुद्ध भक्ति सेवा से संतुष्ट है। सच्चे ज्ञान से व्यक्ति पूर्ण बनता है। केवल ज्ञान से व्यक्ति अपने विश्वास में स्थिर रह सकता है, लेकिन मात्र अकादमिक ज्ञान से वह आसानी से भ्रमित और उलझ सकता है। सच्चा ज्ञानी वह होता है जो कृष्णा को समर्पित होता है। उसके लिए दुनियावी विद्या और मानसिक अटकलें जो दूसरों के लिए सोने के समान हो सकती हैं, उसके लिए कंकड़ों या पत्थरों के समान होती हैं। एक व्यक्ति को और भी उन्नत माना जाता है जब वह सभी को एक समान मानता है, चाहे वो ईमानदार शुभचिंतक हो, दोस्त या दुश्मन, ईर्ष्यालु हो, पुण्यात्मा हो, पापी हो या जो उदासीन और निष्पक्ष हो। एक पारलौकिक व्यक्ति को हमेशा अपने मन को परमात्मा पर केंद्रित करने की कोशिश करनी चाहिए। उसे एक एकांत स्थान में अकेले रहना चाहिए और अपने मन को सावधानी पूर्वक नियंत्रित करना चाहिए। उसे सभी इच्छाओं और स्वामित्व की भावनाओं से मुक्त होना चाहिए। कृष्ण को अलग अलग रूपों में जाना जाता है, ब्राह्मण, परमात्मा और परम पुरुष। कृष्णा चेतना का मतलब है भगवान की पारलौकिक प्रेम सेवा में हमेशा व्यस्त रहना। हालांकि जो लोग निर्गुण ब्राह्मण या स्थानीय परमात्मा से जुड़े हैं वे भी आंशिक रूप से कृष्णा चेतना में होते हैं, क्योंकि निर्गुण ब्राह्मण कृष्ण का आध्यात्मिक किरण है और परमात्मा कृष्ण का सर्वव्यापी विस्तार है। इसलिए निर्गुणवादी और ध्यान करने वाले भी अप्रत्यक्ष रूप से कृष्णा चेतना में होते हैं, लेकिन जो लोग सीधे कृष्णा चेतना में होते हैं वे सबसे उच्च पारलौकिक होते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि ब्राह्मण या परमात्मा का असली मतलब क्या है। उनकी परम सत्य की समझ पूर्ण होती है, जबकि निर्गुणवादी और ध्यान करने वाले योगी की समझ अधूरी होती है। फिर भी इन सभी को निर्देशित किया गया है कि वे अपनी विशेष गतिविधियों में लगातार लगे रहें, ताकि वे धीरे धीरे उच्चतम सिद्धि को प्राप्त कर सकें। एक पारलौकिक व्यक्ति का पहला कार्य होता है हमेशा अपने मन को कृष्णा पर केंद्रित रखना। एक को हमेशा कृष्णा के बारे में सोचना चाहिए और एक पल के लिए भी उन्हें न भूलना चाहिए। मन को परमात्मा पर केंद्रित करना समाधि या ध्यान कहलाता है। ध्यान केंद्रित करने के लिए एक को हमेशा एकांत में रहना चाहिए और बाहरी वस्तुओं से होने वाली परेशानियों से बचना चाहिए। उसे उन परिस्थितियों को सावधानी पूर्वक स्वीकार करना चाहिए जो उसकी साधना के लिए अनुकूल हैं, और अवांछनीय स्थितियों को नकारना चाहिए और पूरी निष्ठा के साथ उसे उन अनावश्यक भौतिक वस्तुओं की इच्छा नहीं करनी चाहिए जो उसे स्वामित्व की भावना से बांधती हैं। कृष्णा चेतना में सीधे रहने से ये सभी सिद्धियां और सावधानियां पूरी तरह से लागू होती हैं, क्योंकि सीधी कृष्णा चेतना का मतलब है आत्मत्याग, जहां भौतिक स्वामित्व की संभावना बहुत कम होती है।
श्री रूप गोस्वामी कृष्णा चेतना को इस प्रकार वर्णित करते हैं, जब कोई भी चीज में जुड़ा नहीं होता लेकिन हर चीज को कृष्ण से जोड़कर स्वीकार करता है, तो वह सही ढंग से स्वामित्व से परे होता है। दूसरी ओर जो कुछ भी बिना कृष्ण के संबंध की जानकारी के त्याग देता है, वह पूरी तरह से त्यागी नहीं होता। एक कृष्णा चेतना वाला व्यक्ति जानता है कि सब कुछ कृष्ण का है और इसलिए वह व्यक्तिगत स्वामित्व की भावनाओं से मुक्त होता है। वह अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए कुछ भी नहीं चाहता। वह जानता है कि कृष्णा चेतना के पक्ष में कैसे चीजों को स्वीकार करना है और कृष्णा चेतना के खिलाफ चीजों को कैसे नकारना है। वह हमेशा भौतिक चीजों से दूर रहता है, क्योंकि वह हमेशा पारलौकिक होता है और वह हमेशा अकेला रहता है। कृष्णा चेतना में न होने वाले लोगों से कोई संबंध नहीं रखता, इसलिए कृष्णा चेतना में रहने वाला व्यक्ति सबसे अच्छा योगी है। योग का अभ्यास करने के लिए एक व्यक्ति को पहले एक एकांत जगह पर जाना चाहिए और वहां भूमि पर कुशा घास बिछानी चाहिए। इसके बाद उसे एक हिरण की चमड़ी और एक मुलायम कपड़े से ढक देना चाहिए। आसन न तो बहुत ऊंचा होना चाहिए और न ही बहुत नीचा। इसे एक पवित्र जगह पर रखा जाना चाहिए। फिर योगी को इस पर मजबूती से बैठना चाहिए और योग का अभ्यास करते हुए मन और इंद्रियों को नियंत्रित करना चाहिए, दिल को शुद्ध करना चाहिए और मन को एक ही बिंदु पर केंद्रित करना चाहिए। पवित्र स्थान से तात्पर्य तीर्थ स्थानों से है। भारत में योगी, तत्वज्ञानी या भक्त लोग घर छोड़कर प्रयाग, मथुरा, वृंदावन, ऋषिकेश और हरिद्वार जैसे पवित्र स्थानों पर जाकर रहते हैं और वहां यमुना और गंगा जैसी पवित्र नदियों के किनारे एकांत में योग का अभ्यास करते हैं। लेकिन अक्सर यह संभव नहीं होता, खासकर पश्चिमी देशों में। बड़े शहरों में जो योगा समाज होते हैं वे भौतिक लाभ तो कमा सकते हैं, लेकिन योग के वास्तविक अभ्यास के लिए उपयुक्त नहीं होते। जो व्यक्ति आत्मनियंत्रित नहीं है और जिसका मन अस्थिर है, वह ध्यान का अभ्यास नहीं कर सकता। इसलिए ब्रह्मनारदीय पुराण में कहा गया है कि कलयुग यानी वर्तमान युग में जब लोग आमतौर पर अल्पकालिक आध्यात्मिकता में धीमे और विभिन्न चिंताओं से परेशान होते हैं, तब भगवान के पवित्र नाम का जप करना ही सर्वोत्तम आध्यात्मिक साधन है। व्यक्ति को अपने शरीर, गर्दन और सिर को सीधा और एक सीध में रखना चाहिए और नाक की नोक पर स्थिर दृष्टि बनाए रखनी चाहिए। इस प्रकार बिना घबराए संयमित मन के साथ संभोग जीवन से पूरी तरह मुक्त होकर मन को शांत करके उसे अपने दिल में मुझे ध्यान में रखना चाहिए और मुझे जीवन का सबसे बड़ा लक्ष्य मानना चाहिए। जीवन का लक्ष्य है कृष्ण को जानना, जो हर जीव के दिल में परमात्मा के रूप में स्थित है और जो 4 भुजाओं वाले विष्णु रूप में प्रकट होते हैं। योग का अभ्यास इस रूप को देखने और पहचानने के लिए किया जाता है, न कि किसी अन्य उद्देश्य के लिए। यह विष्णु मूर्ति जो हमारे दिल में है, कृष्ण की पूर्णता का प्रतिनिधित्व करती है। जो इस विष्णु मूर्ति को पहचानने का कार्यक्रम नहीं बनाता, वह व्यर्थ के योग अभ्यास में लगा रहता है और अपना समय बर्बाद करता है। कृष्ण जीवन का सर्वोत्तम लक्ष्य है और दिल में स्थित विष्णु मूर्ति ही योग अभ्यास का उद्देश्य है। इस विष्णु मूर्ति को पहचानने के लिए व्यक्ति को पूर्ण रूप से संभोग जीवन से दूर रहना पड़ता है। इसलिए व्यक्ति को घर छोड़कर एकांत स्थान पर रहना चाहिए, जैसा कि पहले बताया गया है। कोई व्यक्ति घर पर रोज संभोग जीवन का आनंद लेकर और फिर किसी योग कक्षा में जाकर योगी नहीं बन सकता। मन को नियंत्रित करना और सभी प्रकार की इंद्रिय सुख साधना, जिसमें संभोग जीवन प्रमुख है, से बचना आवश्यक है। महान ऋषि याज्ञवल्क्य के द्वारा लिखे गए ब्रह्मचर्य के नियमों में कहा गया है, ब्रह्मचर्य का संकल्प काम, वाणी और मन से संभोग सुख से पूरी तरह दूर रहने के लिए होता है। हर समय, हर परिस्थिति में
और हर जगह। कोई भी व्यक्ति संभोग सुख का आनंद लेकर सही योग अभ्यास नहीं कर सकता। ब्रह्मचर्य की शिक्षा बचपन से दी जाती है, जब किसी को संभोग जीवन का ज्ञान नहीं होता। 5 साल की उम्र में बच्चों को गुरुगृह भेजा जाता है, जहां गुरु उन्हें ब्रह्मचारियों के कठोर अनुशासन में प्रशिक्षित करते हैं। बिना इस अभ्यास के कोई भी योग, चाहे ध्यान, ज्ञान या भक्ति में उन्नति नहीं कर सकता। हालांकि जो व्यक्ति विवाहित जीवन के नियमों का पालन करता है और केवल अपनी पत्नी के साथ संभोग संबंध रखता है, वह भी नियंत्रण में, उसे भी ब्रह्मचारी कहा जा सकता है। इस तरह के नियंत्रित गृहस्थ ब्रह्मचारी को भक्ति स्कूल में स्वीकार किया जा सकता है, लेकिन ज्ञान और ध्यान स्कूलों में पूर्ण रूप से निषेध की आवश्यकता होती है। भक्ति योग में गृहस्थ ब्रह्मचारी को नियंत्रित संभोग जीवन की अनुमति है, क्योंकि भक्ति योग इतना शक्तिशाली होता है कि व्यक्ति स्वाभाविक रूप से संभोग आकर्षण को खो देता है। भक्ति के अलावा कोई भी व्यक्ति उस उच्च स्वाद की जानकारी नहीं रखता। पूर्ण रूप से कृष्णा की चेतना में होना ही निर्भीकता का आधार है। एक शर्तित आत्मा अपनी शाश्वत कृष्ण के साथ संबंध की भूल से डरता है। कृष्ण चेतना ही निर्भीकता का एकमात्र आधार है। इसलिए कृष्णा चेतना में होना ही सबसे अच्छे योगियों में से एक है। इस प्रकार यहाँ वर्णित योग प्रणाली के सिद्धांत लोकप्रिय तथा कथित योग समाजों से भिन्न हैं। इस तरह से शरीर, मन और गतिविधियों को नियंत्रित करते हुए योगी अपने आप को भगवान के राज्य या कृष्ण के निवास स्थान तक पहुंचा देता है, जब वह भौतिक अस्तित्व को समाप्त कर देता है। योग का असली लक्ष्य अब साफ साफ समझाया गया है। योग अभ्यास का उद्देश्य किसी भी भौतिक सुविधा को प्राप्त करना नहीं है। इसका उद्देश्य सभी भौतिक अस्तित्व को समाप्त करना है। जो लोग स्वास्थ्य में सुधार या भौतिक परिपूर्णता की खोज करते हैं, वे भगवद गीता के अनुसार सच्चे योगी नहीं हैं। भौतिक अस्तित्व की समाप्ति का मतलब शून्यता में प्रवेश करना नहीं है, जो केवल एक मिथक है। भगवान की सृष्टि में कहीं भी शून्यता नहीं है। वास्तव में भौतिक अस्तित्व की समाप्ति से एक व्यक्ति आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश कर सकता है, जो भगवान का निवास स्थान है। भगवद गीता में यह स्थान भी स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है, जहां न तो सूर्य की, न चांद की और न ही बिजली की जरूरत होती है। आध्यात्मिक आकाश के सभी ग्रह स्वयं प्रकाशित होते हैं, जैसे भौतिक आकाश में सूर्य। भगवान का राज्य हर जगह है, लेकिन आध्यात्मिक आकाश और इसके ग्रहों को परम धाम यानी श्रेष्ठ निवास स्थान कहा जाता है। एक पूर्ण योगी जो भगवान कृष्ण को पूरी तरह समझता है, जैसा कि भगवान स्वयं ने स्पष्ट रूप से कहा है, वास्तव में शांति प्राप्त कर सकता है और अंततः कृष्ण लोक या गोलोक वृंदावन तक पहुंच सकता है। ब्रह्मा संहिता में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि भगवान हमेशा अपने निवास स्थान गोलोक में निवास करते हैं, लेकिन वह सभी जगह व्याप्त ब्रह्मण और स्थानीय परमात्मा भी हैं। कोई भी व्यक्ति कृष्ण और उनके पूर्ण विस्तार विष्णु की सही समझ के बिना आध्यात्मिक आकाश में प्रवेश नहीं कर सकता। इसलिए एक व्यक्ति जो कृष्ण की गतिविधियों में हमेशा लीन रहता है, वह सच्चा योगी है। वेदों में भी यही सिखाया गया है। जो भगवान कृष्ण को समझता है, वह जन्म और मृत्यु के मार्ग को पार कर जाता है। दूसरे शब्दों में, योग प्रणाली की सिद्धि भौतिक अस्तित्व से मुक्ति प्राप्त करना है, न कि कुछ जादुई खेल या व्यायाम प्रदर्शन जो निर्दोष लोगों को भ्रमित करे। हमारे साथ श्रीमद् भगवद गीता की इस यात्रा में जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको गीता के 6ठे अध्याय ध्यान योग का यह हिस्सा पसंद आया हो, तो कृपया वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें।
इससे हमें और बेहतर सामग्री तैयार करने की प्रेरणा मिलती है। अगर आप YouTube पर हमारे वीडियो देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप आगे आने वाले सभी वीडियो की सूचना पा सकें। और अगर आप Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को फॉलो करना न भूलें, ताकि संपूर्ण भगवद गीता सीरीज की हर नई वीडियो का अपडेट आपको मिलता रहे। हमारे लिए आपके सुझाव और विचार बहुत महत्वपूर्ण हैं, इसलिए कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस विषय के बारे में क्या सोचते हैं। आपके फीडबैक से हमें हमारी सामग्री को और भी बेहतर बनाने में मदद मिलती है। अगले वीडियो में हम भगवद गीता के 6ठे अध्याय की यात्रा को और विस्तार से और सरल भाषा में जारी रखेंगे। इस अध्याय में हमें ज्ञान और कर्म के सही तरीके को समझने में मदद मिलेगी और यह हमारे जीवन को बेहतर बनाने में उपयोगी साबित होगा। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें और जीवन की राह पर सच्चाई और ईमानदारी के साथ आगे बढ़ते रहें। हम अगली बार फिर मिलेंगे और गीता के इस महत्वपूर्ण अध्याय को और गहराई से समझेंगे। धन्यवाद और जय श्री कृष्ण।